आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स, ये अपने पास एट द पॉइंट 2,2। ठीक है, 2,2 क्या अपने पास 4 तिया 12 और ये किस तरह हो जाएंगे तो 5 का 20, ये 2,2 इसी पर है। मीट द एक्स एक्सिस एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। ये तो अपने पास काफी ज्यादा आसान। ये हमारे पास क्या है 3x² है और प्लस टर्म्स के बराबर 5y² और इक्वल टू बराबर है 32 के बराबर। ठीक है, अब क्या बोला गया कि ये जो अपने पास इस पे टेंजेंट का इक्वेशन किसके बराबर है, तो यहां से बताओ P पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो P पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट एट P पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो अपने पास करा देंगे 3 इंटू अपने पास 2x के बराबर और प्लस 5 इंटू आगे बराबर हो जाएंगे 2y के बराबर। वही रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ये आ गया 32 के बराबर। 2 कॉमन लेकर के अपने पास इधर भेज दो तो ये किस बराबर हो जाएंगे 3x और प्लस टर्म्स के बराबर 5y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो 16 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ गया बराबर। अब ये इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ही आ गया। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल बताओ, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल इसका स्लोप बता सकते हो क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने पास हो जाएंगे तो x का कोएफिशिएंट अपॉन अपने पास माइनस टाइम्स x का कोएफिशिएंट अपॉन में y का कोएफिशिएंट, तो माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में x बराबर हो गया 5 के बराबर। ये आ गया अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बता सकते हो। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये 5 अपॉन में अपने पास बराबर हो गया 3 के बराबर। यस सर, जैसे ये 5 अपॉन 3 के बराबर हो गया। अब क्या बोला गया क्वेश्चंस में कि इस पे अपने पास नॉर्मल का इक्वेशंस बताओ। तो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल अगर हम लिखना चाहे तो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो इसी पॉइंट से पास हो रहा नॉर्मल भी, तो y-2 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया 5 अपॉन 3 के बराबर और इंटू अपने पास x-2 के बराबर। यस और नो, ठीक है। ऐसे भी अपने पास डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, स्लोप निकालने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, अब अपने पास खैर चलो निकाल दिए तो 3y और माइनस टाइम्स के बराबर 6 के बराबर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 5x और माइनस टाइम्स के बराबर 10 के बराबर। यहाँ से अपने पास चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक आ जाएंगे 3y और माइनस टाइम्स 5x और इक्वल टू अपने पास हो जाएंगे तो इधर भेजेगा तो माइनस टाइम्स 4 के बराबर। यानी यहाँ से आ गया 5x और माइनस टाइम्स 3y और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया 4 के बराबर। माइनस कॉमन लेकर के हम उधर डिवाइड कर दिए, तो ये इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल हो गया। देखो अपने पास सीधी सी बात है, कहने वाली बात ये है कि यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट है, यहाँ पे अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। यस और एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया और इसी पॉइंट पे अपने पास नॉर्मल ड्रॉ किया गया। यस और तो ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास टेंजेंट है और ये हमारे पास क्या है नॉर्मल है। जब अपने पास ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है, एक हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे अपने पास किस किस पॉइंट पे हम अभी रफ फोटो बना रहे हैं इस बात का ख्याल रखिए। तो ये अपने पास एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब क्या बोला गया तो अब इससे कि ये नॉर्मल होगा तो ये अपने पास परपेंडिकुलर होगा तो इसको तो अभी हटा ही दो। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए बोला गया, किसका एरिया, तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब कैसे निकलेगा, तो अगर अपने पास ये वाला पॉइंट के बारे में बात करें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास P दे रखा है, तो P पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,2। अगर अपने पास Q आ जाए तो काम खत्म। ये हमारे पास एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है तो वो भी अपने पास बोल दो एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अपने पास y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो बताओ तो ये हमारे पास किसके बराबर जाएंगे एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर डालोगे तो x कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे 4/5 के बराबर। अच्छा, इसमें अपने पास नॉर्मल ये वाला है, खैर उतना फर्क पड़ेगा नहीं है क्योंकि हम रफ फोटो बनाए हैं। तो इस पे अपने पास y की जगह 0 डालो, y की जगह 0 डालोगे तो ये किस आ जाएंगे 16 और अपॉन 3 कॉमा अपने पास 0 के बराबर। यहाँ पे अपने पास y की जगह 0 डालो, y की जगह 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन अपने पास बराबर 5 के बराबर और कॉमा 0 के बराबर। यस सर नो, ठीक है। अब क्या बोले इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है तो एक काम ये करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दे ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे तो बताओ तो एक्स एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो अपने पास किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो y कोऑर्डिनेट के बराबर ये 2 के बराबर है। तो बताओ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हमारे पास करा देंगे 1/2 इंटू अपने पास बराबर 2 के बराबर और इंटू अपने पास 16/3 माइनस 16/3 और माइनस अपने पास 4/5 के बराबर। बोले सर आपको ये कैसे पता ये है, तो मॉड ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बेस इंटू हाइट किए तो ये हमारे पास यही आंसर हो जाएंगे। तो 16/3 यानी अपने पास एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 16×5 80 के बराबर ये हो जाएंगे और माइनस टाइम्स के बराबर 5 तिया 15 के बराबर, तो 4 तिया 12 के बराबर। 80 में से 12 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो अपने पास 8 बच जाएगा, 7 में से 6 68 और अपॉन में बराबर 15 के बराबर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो 68/15 के बराबर। मॉड क्यों लिया गया, तो मॉड अपने के पास इसलिए लिया गया क्योंकि अपने के पास ये वाला डिस्टेंस हमें ये नहीं पता था कि 16/3 ज्यादा है या 4/5 ज्यादा है, खैर 16/3 ही ज्यादा था। ठीक है, तो ये आ गया अपने के बराबर 68 अपॉन में 15 के बराबर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थे हमारे पास कौन से, तो जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था और बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता था, आराम से इजीली बनाया जा सकता है। बस अब बिना फोटो का भी बन गया, इसका मतलब समझ रहे हो ये कितने आसान सवाल थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।